उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भैरवगढ़ में आज भी सूरज ढलने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। गांव के चारों ओर घने देवदार के जंगल है, जिनमें से एक जंगल को गांव वाले शमशान वन कहते हैं वहां एक ब्रह्मा पिशाच वास करता है, जो सिर्फ शरीर नहीं आत्मा भी निगल जाता है। सदियों पहले भैरवगढ़ में आचार्य हरिनाथ नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके पास अपार विद्या थी, मंत्र, तंत्र और वेदों का ज्ञान, परंतु अहंकार धीरे धीरे उनके भीतर जन्म लेने लगा। उन्होंने खुद को देवताओं से भी बड़ा मानना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, लोग भूख से तड़पने लगे, पर आचार्य हरिनाथ ने कहा, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा। उनकी कठोरता से गांव वालों का विश्वास डगमगाने लगा। गांव की एक विधवा मधुरा अपने बच्चे को बचाने के लिए आचार्य के चरणों में गिर पड़ी। महाराज, कृपा कर दीजिए, मेरे बच्चे की जान चली जाएगी। हरिनाथ ने क्रूरता से कहा, तेरा बच्चा मरने के योग्य है, मैं तेरा भाग्य नहीं बदल सकता। मधुरा ने रोते हुए कहा, आपके ज्ञान का अभिमान ही आपको विनाश देगा आचार्य। वह रात आखिरी साबित हुई। मधुरा ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद शमशान में आत्मदाह कर लिया। मरते समय उसने श्राप दिया, जिस विद्या का तूने दुरुपयोग किया वही तुझे नरक का द्वार दिखाएगी, तू ब्रह्मा पिशाच बनेगा। कुछ ही दिनों बाद हरिनाथ के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। उनके कमरे में अचानक मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। दीपक बिना हवा के बुझ जाते और रात में उनके ग्रंथों से खून की बूंदें टपकती थीं। धीरे धीरे उनका चेहरा बदलने लगा, आंखें लाल, दांत लंबे और शरीर पर राख जैसी परत। वह विद्वान ब्राह्मण अब एक ब्रह्मा पिशाच बन चुका था, एक ऐसा राक्षस जो खुद शास्त्रों का रक्षक था, पर अब आत्माओं का भक्षक। हरिनाथ का निवास स्थान अब शमशान वन बन गया। कहते हैं वहां हर अमावस्या की रात मंत्रोच्चार की आवाजें सुनाई देती है, नमो मृत्युंजयाय नमः, और उसी के साथ किसी के चीखने की ध्वनि। कई लोग जो रात में उस रास्ते से गए कभी लौटकर नहीं आए। कभी सिर्फ उनकी खोपड़ी मिलती थी, जिस पर संस्कृत के अक्षर खुदे होते थे, जैसे किसी ने मंत्र लिखे हों। सालों बाद गांव में एक और ब्राह्मण आया, पंडित शिवराम। उसे लगा कि वह इस श्राप को तोड़ सकता। उसने कहा, जहां ज्ञान से अंधकार फैला है, वहां ज्ञान से ही उसे मिटाया जाएगा। वह अमावस्या की रात शमशान वन पहुंचा। हाथ में तंत्र मंत्र की पुस्तक और गंगाजल था। जंगल में सन्नाटा था, सिर्फ हवा और झिंगुरों की आवाज। अचानक हवा ठंडी हो गई और राख उड़ने लगी। कहीं दूर एक आवाज आई, कौन है जो मेरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है? शिवराम ने साहस से कहा, मैं ब्रह्मा का उपासक हूं, मैं तेरे बंधन मुक्त करने आया हूं। तभी अचानक पेड़ों की छाया से एक विशाल काला आकृति निकली। लाल आंखें, गले में हड्डियों की माला और माथे पर जलता हुआ तिलक। वह था ब्रह्मा पिशाच। बंधन, जो खुद ब्रह्मा से ऊपर था, उसे कोई मुक्त नहीं कर सकता। मैं अब विद्या नहीं, आत्मा का ज्ञान चखता हूं। शिवराम ने मंत्रोच्चार शुरू किया, नमः भगवते रुद्राय। लेकिन पिशाच की हंसी जंगल में गूंज उठी। एक झटके में हवा तूफान बन गई। शिवराम की पुस्तक आग में जलने लगी और अगले ही क्षण वह हवा में उठा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह भी शमशान की राख में बदल गया। आज भी भैरवगढ़ के लोग कहते हैं कि रात के तीसरे पहर में कोई अज्ञात आवाज सुनाई देती है, नमो मृत्युंजयाय नमः। फिर अचानक सन्नाटा और फिर हड्डियों के टूटने की आवाज। कुछ साधु कहते हैं कि वह ब्रह्मा पिशाच अभी भी ज्ञान के भूखे लोगों की प्रतीक्षा करता है, जो अहंकार में अपनी विद्या का दुरुपयोग करते हैं। उनकी आत्मा को वह अपना ग्रंथ बना देता है। गांव के बच्चे आज भी डरते हैं उस पुराने पीपल के पेड़ से, जहां कभी हरिनाथ ने आखिरी बार पूजा की थी।
कहते हैं उस पेड़ की छाया में खड़ा होना भी मृत्यु को बुलाना है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हर शारदीय अमावस्या की रात गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती है। मुख्य पुजारी कहते हैं जब तक कोई सच्चा साधक उस ब्रह्मा पिशाच को मोक्ष नहीं देगा, वह आत्माओं की भूख में भटकता रहेगा, और जो भी उसे मुक्त करने जाता है वह खुद उसका हिस्सा बन जाता है। कहते हैं आज भी शमशान वन की गहराई में राख से ढकी भूमि पर एक जलता हुआ तिलक दिखाई देता है और उसके पास कोई बैठा होता है, संस्कृत में कुछ लिखते हुए, शायद किसी और की आत्मा का नाम। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा।